हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश स्टोरी कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है द लाइंग मंकी। द लाइंग मंकी, एक झूठा बंदर। तो लाइंग होता है झूठा, मंकी होता है बंदर। एक झूठे बंदर की हम कहानी पढ़ने वाले हैं कि क्या कहानी ये सिखा के जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए सिंपली एक बात ध्यान पर रखनी पड़ेगी कि वर्ड पावर याद होनी चाहिए, ठीक, वोकैबुलरी याद होनी चाहिए इसके लिए। तो वोकैबुलरी हम इसके लिए लास्ट में देंगे, उसको याद कर लेना। तो देखिए, वंस एक बार अ शिप, एक जहाज, वाज कॉट इन अ टेरिबल स्टॉर्म। देखो, वंस एक बार अ शिप, एक जहाज, वाज था, कोट पकड़ा गया या फंस गया, इन अ टेरिबल, टेरिबल होता भयानक, टेरिबल क्या होता है भयानक, स्टॉर्म होता तूफान। एक बार एक शिप एक भयानक, ये खतरनाक तूफान में फंस गया। तो यहाँ पर कोट का मतलब पकड़ा जाना होता है, वैसे यहाँ पर फंसना आ जाएगा। तो कैच की थर्ड फॉर्म होती है कोट, ठीक। तो एक बार एक जहाज खतरनाक तूफान में फंस गया था। द शिप वाज कम्प्लीटली wrecked, कि द शिप वो जहाज, देखिए द क्यों आया, द फोकस कर रहा है कि कौन सा जहाज है। तो द शिप वो जहाज, वाज कम्प्लीटली wrecked, वो जहाज पूरी तरीके से या पूरी तरह से, कम्प्लीटली होता पूरी तरह से, और ब्रेक्ड बर्बाद हो गया, टूट गया। कि द शिप वाज कम्प्लीटली ब्रेक्ड, शिप पूरी तरह बर्बाद हो गया था। वन ऑफ द सेलर्स, वन ऑफ द सेलर्स का मतलब, वन ऑफ द का मतलब उनमें से एक, सेलर्स होते हैं नाविक, उनमें से एक नाविक, हैड अ पेट मंकी, उनमें से एक नाविक के पास एक पालतू बंदर था, ठीक। पेट मंकी, पेट मंकी का मतलब पालतू बंदर था, विद हिम, उसके पास। एवरीवन फेल इनटू द सी, एवरीवन प्रत्येक, फेल इनटू द सी, वो समुद्र में गिर गए। प्रत्येक सभी क्या है, समुद्र में गिर गए। एंड द मंकी, और जो मंकी था, द मंकी वो मंकी, वाज श्योर, वो पूरी तरीके से श्योर था, निश्चित रूप से श्योर था कि डेट होता है कि ही वुड ड्राउन, वह डूब जाएगा। ही वुड ड्राउन, वह डूब जाएगा। ड्राउन ये थर्ड फॉर्म है, वह डूब जाएगा, ठीक। बुढ़ाया तो गा पड़ेंगे लास्ट में। सडनली, अचानक, सडनली होता है अचानक। और डॉल्फिन, एक डॉल्फिन, कम टू हिज रेस्क्यू, एक डॉल्फिन आ गई। कम की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का इंडेफिनिट है। तो सडनली, अचानक, अ डॉल्फिन कम टू हिज रेस्क्यू, कि एक डॉल्फिन उसे बचाने के लिए आ गई। एंड पिक्ड, और उसे उठाया। ये जो पिक्ड है, पिक्ड अप होता है, पिक्ड अप आता पूरा, तो पिक्ड हिम अप, उसे उठाया, ठीक। कहाँ से, समुद्र में फंस गया था वो, मतलब समुद्र में डूब रहा था, तो डॉल्फिन ने उसको उठा लिया। आगे बता रहे हैं, सी किसके लिए आया, ये आया डॉल्फिन के लिए। तो सी ड्रॉप्ड, उसने छोड़ दिया। आपने सुना होगा काफ़ी कि उसको ड्रॉप करके आ जाओ, तो ये ड्रॉप वही वाला है। तो ये ड्रॉप करेगी कहाँ से, समुद्र से आइसलैंड में, मतलब उस पर ज़मीन पे। तो देखिए जहाज है, ये फंसा पड़ा है, ये डॉल्फिन है, ये बंदर है। तो ये यहाँ पे ख़तरनाक तरीके से क्या आया है, तूफान आया है। हाँ, आगे पढ़ें। देखिए, आप पिक्ड हिम अप, उसे उठाया। सी ड्रॉप्ड हिम ऑन एन आइसलैंड, तो उसने ड्रॉप्ड, छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, ऑन एन आइसलैंड, एक द्वीप पर, उसने एक द्वीप पर छोड़ दिया, मतलब क्या है, एक ज़मीन पर छोड़ दिया है, तो द्वीप पर छोड़ दिया है। द डॉल्फिन आस्क्ड द मंकी, डॉल्फिन ने मंकी से पूछा, क्या पूछा, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दिस आइसलैंड, इस आइसलैंड के बारे में, क्या तुम जानते हो इस आइसलैंड के बारे में, इस द्वीप के बारे में, क्या तुम जानते हो। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट डू डज का प्रयोग हुआ है, इंट्रोगेटिव है। द मंकी लाइड, मंकी झूठ बोला, क्योंकि झूठा था, क्योंकि स्टोरी यही है कि द लाइन मंकी झूठ बोला, यस आई डू। इनफैक्ट असल में या वास्तव में या असलियत में, द किंग ऑफ द आइसलैंड, इस आइसलैंड का जो राजा है, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा क्या है, मित्र है, मेरा दोस्त है। वास्तव में, इनफैक्ट, द किंग ऑफ द आइसलैंड, इस आइसलैंड का जो राजा है वो मेरा क्या है, दोस्त है।
डू यू नो, क्या तुम जानती हो, डू यू नो, क्या तुम जानती हो, डैट की आई एम एक्चुअली, मैं असल में अ प्रिंस, एक राजकुमार हूँ। तो ये झूठ बोल रहा है। क्या तुम जानती हो कि मैं असल में एक राजकुमार हूँ। आई एम एक्चुअली अ प्रिंस, प्रिंस होता राजकुमार। नाउ अब द डॉल्फिन न्यू, डॉल्फिन अब क्या है, डॉल्फिन जान गई कि नो वन लिव्ड, कि यहाँ पर कोई नहीं रहता था। ऑन द आइलैंड, इस आइलैंड में, वो जानती थी कि इस आइलैंड पर कोई नहीं रहता था, ये कोई नहीं रहता है। लिव्ड है पास्ट का इंडेफिनिट है। शी सैड, उसने कहा, शी सैड, उसने कहा। ओह, कौन कह रही है, ये कह रही है डॉल्फिन। शी सैड, तो सी आया है डॉल्फिन के लिए। उसने कहा ओह, सो इसलिए यू नाउ कैन बी अ किंग, सो इसलिए तुम अब यहाँ के राजा हो सकते हो, बन सकते हो। सो इसलिए तुम यहाँ के राजा बन सकते हो। द मंकी आस्क्ड, मंकी ने पूछा, बंदर ने पूछा, हाउ कैन आई बी अ किंग, हाउ कैन से, कैन हो सकता हूँ, आई बी अ किंग, मैं एक राजा, हाउ कैन से मैं एक राजा बन सकता हूँ, कैसे मैं एक राजा बन सकता हूँ। तो ये बी आया है, जैसे आई कैन बी अ डॉक्टर, इस टाइप से। तो ये बी होता हो जाने के लिए, मैं कैसे एक राजा हो सकता हूँ। द डॉल्फिन रिप्लाइड, रिप्लाइड देखिए, एक आता रिप्लाई करना, वो होता उत्तर देना। तो डॉल्फिन ने क्या किया, उत्तर दिया, रिप्लाइड किया, पास्ट का इंडेफिनिट है। तो डॉल्फिन ने उत्तर दिया, एज यू आर द ओनली क्रिएचर, तुम केवल अकेले ही प्राणी हो। ओनली, अकेले ही, क्रिएचर होता प्राणी, तुम केवल अकेले ही प्राणी हो। ऑन दिस आइसलैंड, इस आइसलैंड पर, मतलब इस द्वीप पर तुम अकेले ही प्राणी हो। तो इसलिए कह रहा है कि तुम राजा बन सकते हो। आगे देखें, यू विल नेचुरली बी द किंग, तुम कुदरती रूप से, तुम प्राकृतिक रूप से राजा बन जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आइसलैंड पे कोई नहीं रहता है। तो तुम प्राकृतिक रूप से यहाँ के राजा हो जाओगे, बन जाओगे। द लाइंग मंकी, द लाइंग मंकी वाज लेफ्ट स्ट्रैंडेड, द लाइंग मंकी, वो जो झूठा बंदर था, वाज लेफ्ट, वो फंस गया, वाज लेफ्ट स्ट्रैंडेड, स्ट्रैंडेड का मतलब होता फंस जाना, कि झूठा बंदर फंस गया ऑन द आइसलैंड, उस द्वीप पर, उस द्वीप पर क्या है, झूठा बंदर फंस गया। तो देखिए मोरल स्टोरीज सिखा के क्या जा रही है, इसमें बताया गया है, मोरल में क्या बताया गया है, देखें गौर से। इस मोरल में आपको बताया गया है कि लाइंग नेवर गेट्स यू एनीवेयर, लाइंग, लाइंग झूठ बोलना, आपको झूठ बोलना आपको कभी भी, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं बचा पाता है। गेट्स होता पाता है, तो झूठ बोलना आपको कभी नहीं बचा पाता है, झूठ बोलना आपको कभी नहीं बचा पाता है, कभी नहीं बचा पाता है। तो ये स्टोरी है। आप, उम्मीद है कि आपको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन कैसे करते हैं समझ में आया होगा। तो इसके लिए वर्ड पावर याद होनी चाहिए, आराम से आप किसी भी चीज़ की ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश से हिंदी में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।